नमस्कार, मैं हूं मुकेश झा। आप देख रहे हैं ट्रू फैक्ट न्यूज को। 15 साल की बच्ची कैसे अपने मौसी की जाल में फंसती है और उसकी मौसी रांची लोहरदगा से सीधा दिल्ली लेकर जाती है काम करने के वास्ते। इसकी मां को काम करने के वास्ते इसे जाल बिछाकर इसकी मौसी फंसाती है और फंसाने के बाद में सीधा रांची लोहरदगा से दिल्ली ले जाया करती है। और दिल्ली ले जाने के बाद कोठी में काम करने के लिए इसको विवश करके और पैसे की लालच देकर इसको रखी जाती है। जब इसकी मां ने जब कही कि कैसे क्या करोगी, तो इसकी मां की बहन ने बोली कि मैं तुम्हें 1 महीने का खर्चा जिस प्रकार से महीना पूरेगा और टोटल खर्चा मैं तुम्हें भेजती रहूंगी। ये बात कहकर इस बच्ची को रांची लोहरदगा से दिल्ली ले जाया गया और दिल्ली ले जाने के बाद में काम करने के वास्ते इसे जब जगह मिली काम करने के लिए तो खूब काम करवाया गया। मेहनत से, जी तोड़ मेहनत से ये बच्ची ने काम की और कुछ भी नसीहत नहीं मिल पाई इस बच्ची को। फिर उसके बाद में जब इस बच्ची की मां ने जब चाही अपनी बेटी से बात करने के लिए, तो जब फोन किया करती थी रांची लोहरदगा से दिल्ली के लिए, जब फोन किया करती थी अपनी बच्ची से मिलने के लिए, तो इसका फोन को कटअप कर दिया जाता था, बात नहीं करने दी जाती थी इस बच्ची को अपनी मां से, और फोन काट कर इसे काल कोठली की तरह बंद कोठली में इसे बंद करके रखा करने की काम करती थी इसकी सगी मौसी। आइए क्या है दास्तान, कैसी है कहानी, सुनाते हैं इस मासूम बच्ची की जुबानी। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है रानी कुमारी। कहाँ रहती थी पहले? पहले दिल्ली में रहते थे, काम करते थे। किसके यहाँ? मतलब कि अब पहले करते थे काम, तो दिल्ली में रहते थे तो दूसरे जगह में काम करते थे, मुझे मन नहीं लगते थे तो दोसर काम में लग गए थे। तो फिर दोसर काम लगे तो 2-3 दिन काम किए। तो तुमको घर से बुलाकर किसने लाया? बुलाया का मौसी मेरा मौसी ने लाया। हाँ, मतलब इनके छोटी बहन लाए हैं। अच्छा ठीक है। तो छोटी बहन बोला मेरे को कि चलो काम पर लगा देंगे, तो मम्मी को तुम हर महीने पैसे भेजिएगा। तो हमको ना जान रहा कि फंसा दी कि कैसे कर दी, उसको मालूम नहीं था मेरे को। तो पहले वो लोग सोच को बात किए होगा, तो हमको मालूम नहीं था, तो हमको नहीं पता था। तो मैंने बोला कि चलो हम ठीक है, अगर काम करेंगे तो भेजेंगे। इधर मां तड़प रही है अपनी बच्ची से मिलने के लिए और उधर बच्ची तड़प रही है अपनी मां से मिलने के लिए। कैसे दिल्ली से यू टर्न लिया इस बच्ची ने, मैं सुनाता हूं किस प्रकार से कैसे यू टर्न लिया। इसकी मिली एक सहेली जो कि बिहार में किसी भी प्रकार लाने में कामयाब हुई और इसकी सहेली ने बोली कि मेरी बहन की शादी है, तुम मेरी बहन की शादी में चलो। तब जाकर एक बच्ची को इसकी सहेली ने बिहार तक लाने में कामयाबी हासिल कर ली, जो कि बिहार के शिवहर जिले की हिरम्मा थाना अंतर्गत अटकोनी गांव के रहने वाले राजू वर्मा समाज सेवी है, सरपंच पति है, लोक जनशक्ति पार्टी के किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष है। उसको इस बच्ची ने मिली, किसी भी प्रकार से मिलने में कामयाबी हासिल हुई और उसके बाद में इसकी कहानी मैं आप तमाम दर्शकों को सुनाना चाहूंगा। जो कि ये राजू वर्मा है, इनके पास पुत्री नहीं है और इस बच्ची को जैसे ही उसने देखा अपने पास रखना शुरू किया। 3 दिन तक इस बच्ची को अपने पास में रखा अपनी बेटी समझकर। और किस प्रकार से कैसे जब इसे पता चला कि इस लड़की के साथ ऐसी कहानी है और ऐसी दास्तां है, तो फिर इन्होंने लोहरदगा के रांची के जो एसपी है उनसे सीधा जाकर राजू वर्मा ने कांटेक्ट किया मोबाइल के वास्ते और कांटेक्ट करने के बाद में किसी भी प्रकार से इसकी मां को सूचना मिली और इसकी मां ने यहां पर राजू वर्मा के पास सीधा पहुंचती है। और पहुंचने के बाद में जब ट्रू फैक्ट न्यूज टीम जब पहुंचती है, जब इसकी मां से पूछती है, तो इसकी मां ने कैसे बताई कि किस प्रकार से इसकी बहन ने खुद इसे झांसा देकर इस बच्ची को दिल्ली में कैसे ले जाया गया। आइए सुनाता हूं इस बच्ची की मां की कहानी और इस मां की जुबानी। क्या नाम हुआ आपका? सुकरव राव। अच्छा, कहाँ से आप आई हैं? रांची लोहरदगा से। रांची लोहरदगा से आई है। कितने बरस की आपकी लड़की है? 15 साल हो गया होगा अभी। 15 साल हो गया होगा। अब आपकी लड़की मिल गया है। हाँ, आपको
आपको कैसा एहसास हो रहा है? अच्छा ही लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आप अपने लड़की को लेकर कहाँ जाइएगा? अपना घर में रखेंगे, अभी थिची करेंगे, मेरा साथ में रखेंगे। 4-5 गो है, उसको तो हम मेरे ही साथ में रख रहे हैं। अब इसको भी लेके मेरे ही साथ में रखेंगे सर। तो ये कैसे भटक गई है लड़की? कैसे भटक गई? उसका मौसी ने लेके उसा कर दी। मेरा बहन सोच के दें और लेके ना बात करवाती है, ना फोन नंबर देती है, तो कहाँ से लड़की बात करेगी? तो अटकोनी बाजार पे कैसे आई? मतलब कि वहाँ से आए तो मतलब जो जिसके साथ मेरे साथ लड़की था उसी के साथ हम बाहर से आए, तो लड़की बोला कि शादी के बहाना से लेकर आया था। तो शादी उसका हो गया तो बोला कि तुमको 2-3 दिन रहेंगे तो तुम मेरे को वापस ले देना। सरपंच साहब के पास तुम कितने दिन से हो? 1.5 साल से हैं। यहाँ अटकोनी में? यहाँ रहते 3 दिन से रहे। 3 दिन हो गया। 3 दिन से। सिर्फ 3 दिन के पिता बनने का सौभाग्य राजू वर्मा को मिला और किस प्रकार से यह 3 दिन का पिता अपनी बेटी को खुशी पूर्वक कैसे इसके मां के साथ विदा करती है, आइए दिखाता हूं। शुक्रवार की शाम की बात है। हमारे बगल में एक मंडी लगती है अटकोनी चौक पे, जहाँ से कुछ लोग हमारे पास ये लड़की लेके आए। बोले कि सर ये लड़की कहीं की भटक गई है, इसको देख लीजिए। फिर अथक प्रयास करने के बाद, इससे पूछने जानने के बाद इसका कुछ कांटेक्ट हमको मिला। फिर जब उस कांटेक्ट के भी काम ना आने के बाद हमने वहाँ के एसपी से बात करके, वहाँ के महिला एसएचओ से बात करने के बाद इनके गार्जियन तक मेरा रिसोर्सेस गया। फिर आज बहुत कोशिश के बाद इनके माता पिता सब लोग आज मेरे पास आए हैं। फिर मेरा भी मन गदगद हो रहा है कि एक अच्छे काम में पहल था और हमारी जो बेटी है 3 दिन की बेटी, वो अपने घर जा रही है। तो इसके मम्मी से पूछे हैं कि कभी आपको आवश्यकता पड़ेगी बुलाएंगे प्यार से तो ये आएगी? अभी तो नहीं पूछे हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि जब ज़रूरत हो हमें तो वो आएंगी। सब लोग सादर आमंत्रित हैं, आना चाहेंगे तो। जी। अब कैसा आपको महसूस हो रहा है जो विदाई कर रहे हैं आप? हमारे पास बेटी नहीं है सर, हाँ। तो हम तो अपनी बेटी समझ के इसको रखे भेजे। हम ये नहीं चाह रहे थे कि समाज के किसी भी गलत हाथों में ये जाए, ताकि इसका कुछ न कुछ नुकसान हो। ऐसा मेरा सोच था। इसीलिए हम अपने 3 दिन के अथक प्रयास के बाद इसके गार्जियन को यहाँ बुलाए हैं, जो झारखंड की है, और झारखंड से यहाँ बुलाए हैं। अब इसको फिर ससम्मान वापसी करना है। जमीर अभी जिंदा है, आप भी रहिए होशियार, नहीं तो आप भी बन सकते हैं ऐसा शिकार। मुझे अब दीजिए इजाजत, बस आज के लिए फिलहाल इतना ही।